इस वीडियो में हम देखेंगे कि एपीकल्चर में कौन सी स्पीशीज यूज होती है। मेनली यहाँ पे एपिस इंडिका यूज होती है क्योंकि सेरीकल्चर में बॉम्बेक्स मोरी यूज होती थी। बहुत सारी सिल्क वॉर्म की स्पीशीज थी, फिर भी हम बॉम्बेक्स मोरी को इसलिए यूज करते थे क्योंकि उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी होती थी सिल्क की। इसी वजह से हम एपिस इंडिका को यूज करते हैं क्योंकि इसका जो हनी होता है बहुत अच्छी क्वांटिटी में और बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है हमें। ठीक है, देखते हैं फिर। अगर आपने एपीकल्चर वाला टॉपिक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से देख सकते हैं। एपिस नॉर्मली कॉल्ड एज हनी बी, मतलब हनी बी को कॉमनली हम एपिस भी कहते हैं। इज वन ऑफ द सोशल इंसेक्ट, मैंने बताया था ये सोशल इंसेक्ट होती हैं, कॉलोनी में रह के टीम वर्क करती हैं। इज अ वास्ट स्प्रेड इंसेक्ट इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा वाइडली स्प्रेड है ये। जनरली आर डोमेस्टिकेटेड बाय मैन फॉर द ओन बेनिफिट, और ये हनी बी डोमेस्टिकेट करी जाती है मैन के थ्रू क्योंकि उनको खुद का बेनिफिट होता है, क्योंकि उनका जो हनी होता है, बी वैक्स होता है, इसकी बहुत कमर्शियल वैल्यू है मार्केट में। हनी बी इज अ सोशल इंसेक्ट। फिर देखते हैं कौन कौन सी स्पीशीज हैं। देयर आर 4 वेल नोन स्पीशीज इन इंडिया। है इंडियन बी जिसका नाम होता है एपिस इंडिका, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। आपको साइंटिफिक नेम लिखते टाइम याद रखना है कि इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है क्योंकि ये जो है ये जीनस है और ये जो है ये स्पीशीज है। आई होप आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स पता होंगे, तो इसे सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। सेकंड है यूरोपियन बी, इसका नाम है एपिस मेलिफिका, तो इसको आप सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। थर्ड है लिटिल बी जिसका नाम है एपिस फ्लोरिया, अंडरलाइन करेंगे। फोर है रॉक बी, इसको एपिस डॉर्सेटा कहते हैं। ठीक है, तो सेपरेटली अंडरलाइन सारे साइंटिफिक नेम को आप कर देंगे। ये इनके नॉर्मल नेम है, तो इस तरह आप लिख देंगे कि ये 4 है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी, अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है हनी बीज में। एपिस आर कॉमनली नोन फॉर देयर आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द हनी एंड बी वैक्स। जितने भी हनी बीज हैं वो इसी वजह से इतना ज्यादा फेमस है क्योंकि वो हनी और बी वैक्स का प्रोडक्शन करती हैं, उनके पास ऐसी आर्ट है। क्योंकि वो फ्लावर का नेक्टर सक करती हैं, तो फ्लावर का नेक्टर तो हनी जैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये ऐसी आर्ट है कि वो हनी को प्रोड्यूस करती हैं। दे हैव अ हाईली इवॉल्व लाइफ, दे लिव एंड वर्क इन अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ सेवरल थाउजेंड। ठीक है, वो पूरी एक कम्युनिटी, एक कॉलोनी के साथ रहती है। द एंटायर कम्युनिटी ऑफ बी इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, और जो पूरी इनकी कॉलोनी होती है, पूरी टीम होती है हनी बी की, वो किस तरह किस बेसिस पे डिवाइड करी जाती है, वो लेबर पे डिवाइड की जाती है, मतलब जिसका जो काम है तो उसका वो नाम हो जाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ कम्युनिटी, सेक्सुअलिटी, डिफरेंट वर्क ऑफ वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन से इनके ग्रुप होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस देयर आर 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल, क्वीन होते हैं, ड्रोन्स होते हैं और वर्कर्स होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं क्वीन के बारे में पढ़ते हैं। क्वीन इज अ फर्टाइल फीमेल, मतलब सारी ही हनी बीज में जो क्वीन एक ऐसी हनी बी होती है जो सभी से साइज में बड़ी होती है और वो फर्टाइल होती है, यानी एग लेइंग वो कर सकती है। ठीक, देयर इज ओनली वन क्वीन फाउंड इन अ पर्टिकुलर कॉलोनी, और हर एक कॉलोनी में सिर्फ एक ही हनी बी जो बड़ी साइज में होती है, मतलब एक ही क्वीन होती है हर कॉलोनी में। साइज ऑफ क्वीन इज लार्जेस्ट अमंग द अदर कास्ट ऑफ बीज, ये मैंने बताया कि बाकी बीज के हिसाब से वो लार्ज होती है साइज में। शी कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड बाय इट्स लॉन्ग एब्डोमेन, स्ट्रॉन्ग लेग्स, शॉर्ट विंग्स। उसे हम बाकी हनी बीज के कंपैरिजन में जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि उसका एब्डोमेन लंबा होता है, स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं और शॉर्ट विंग्स होती हैं। क्वीन वर्क इज ओनली टू ले एग्स, क्वीन का वर्क सिर्फ इतना होता है वो एग को ले करती है। लाइफ ऑफ क्वीन इज वेरी, क्वीन को स्पेशल चैम्बर में रखा जाता है जिसे ब्रूड चैम्बर कहते हैं, और स्पेशल टाइप का फूड दिया जाता है जिसको हम रॉयल जेली कहते हैं। तो एक बार एग्जाम में आई थिंक कौन से ईयर में पूछा गया था शॉर्ट नोट में रॉयल जेली के ऊपर, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, या फिर ब्रूड चैम्बर नाम से एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, तो आपको जब पता होगा तो आप वहां से बता पाएंगे। ठीक, बी है ड्रोन्स। ड्रोन्स के बारे में देखते हैं। दीज आर हैप्लॉइड फर्टाइल फीमेल्स, ये भी फर्टाइल होते हैं और मेल होते हैं। फिर दीज आर इंटरमीडिएट इन साइज, ये बहुत ज़्यादा बड़े भी साइज में नहीं होते हैं और हनी बीज की तरह बहुत छोटे भी नहीं होते। इंटरमीडिएट साइज में जो होंगे उन्हें हम ड्रोन सेलेक्ट करते हैं। दे डू नॉट वर्क, वो कोई भी वर्क नहीं करते क्योंकि जो वर्क करते हैं उनका नाम वर्कर्स है, ये ड्रोन्स हैं। देयर मेन फंक्शन इज टू कॉपुलेट विद क्वीन एंड फर्टिलाइज द एग्स, इनका सिर्फ काम इतना होता है वो फीमेल के साथ कॉपुलेट करते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, दे आर ड्राइवन आउट फ्रॉम द कॉलोनी आफ्टर द डिस्चार्जिंग द मेल जेनिटिलिया इनटू द क्वींस बॉडी, और एक बार पॉपुलेशन हो जाता है जब वो अपना जेनिटिलिया क्वीन के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं तो उनको कॉलोनी से सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक, फिर देखते हैं सी वर्कर्स। वर्कर्स के बारे में देखते हैं। वर्कर्स जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, यानी 2n उनके अंदर क्रोमोसोम होता है। स्टेराइल होते हैं, यानी वो फर्टिलिटी नहीं कर सकते, मतलब वो जो है एग लेइंग का प्रोसेस नहीं कर सकते, फर्टिलाइजेशन उनके अंदर नहीं हो सकता, वो स्टेराइल होते हैं। तो स्टेराइल का ये मतलब था। स्टेराइल फीमेल्स होती है, मतलब होती है वो भी फीमेल्स हैं। फीमेल्स हनी भी एग लेइंग कर सकती हैं लेकिन वो स्टेराइल होती हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन उनके अंदर नहीं हो सकता। दे आर स्मॉलेस्ट इन साइज, छोटी होती है साइज में सबसे, बट देयर नंबर इज हाईएस्ट इन द कॉलोनी, मतलब सारी हनी बी सारी सबसे छोटी होती हैं वर्कर्स, लेकिन इनका जो नंबर होता है सबसे ज्यादा होता है कॉलोनी में। दे डू ऑल द वर्क ऑफ द कॉलोनी, जितना भी कॉलोनी का वर्क होता है ये सब काम करती है, इन्हें वर्कर कहा जाता है। एक्सेप्ट एगलेइंग, बस एगलेइंग को छोड़ के। न्यूमरस एडेप्टेशन हैव बीन टेकन प्लेस इन द बॉडी ऑफ वर्कर्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, और इनकी बॉडी में तरह तरह की एडेप्शन वेरिएशन आया करते हैं जिससे कि तरह तरह के जो काम है फंक्शन से वो परफॉर्म कर पाए। फिर लाइफ हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल पूछी जाती है। इन ईच हाइव देयर इज ओनली वन फर्टाइल फीमेल और क्वीन, मैंने बताया ना एक कॉलोनी में एक ही फर्टाइल फीमेल होगी, एक ही क्वीन होगी। बिगेस्ट मेंबर ऑफ द कॉलोनी, सबसे बड़ी होगी, विद एन एब्डोमेन ब्लोटेड विद एग्स। ठीक है, उसके पास लंबा एब्डोमेन इसीलिए होता है क्योंकि वो एग्स को कैरी कर सके। ठीक है, फिर देखते हैं
The young queen takes only one nuptial flight for her life in the company of drone male and got fertilized by within the mid air. मतलब जो क्वीन होती है वो पूरी लाइफ रहती है, जब उसकी मेच्योरिटी आ जाती है तो एक न्यूपचियल फ्लाइट करती है, मतलब एक बार वो उड़ती है तो वो ड्रोन के साथ ही उड़ती है और मिड एयर में ही फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। रिटर्निंग टू द हाइव सी शून स्टार्ट एगलिंग। फिर जब वो मिड एयर से न्यूपचियल फ्लाइट जिसको कहते हैं, ये भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि न्यूपचियल फ्लाइट क्या होती है। तो क्वीन जब एक बार उड़ती है ड्रोन के साथ, जब फर्टिलाइजेशन होता है उसे न्यूपचियल फ्लाइट कहते हैं। उसके बाद वो अपने हाइव में वापस आ जाती है और एग लेइंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है और 3000 अ डे ये एग लेइंग करती है। फिर देखते हैं। शी हैज अ कैपेसिटी टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ स्पर्मेटोजोआ स्टोर्ड इन हर स्पर्मैथिका, सो दे आर वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ एग्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग फर्टिलाइज। तो उसकी जो कुछ एग्स होते हैं वो फर्टिलाइज होते हैं और कुछ एग्स फर्टिलाइज नहीं होते हैं। सच एग्स डेवलप पार्थिनोजेनेटिकली गिव राइज टू ड्रोन्स, और जो अच्छे से फर्टिलाइज नहीं हो पाते वो ही आगे चल के क्या बनते हैं, ड्रोन्स बनते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देन द फर्टिलाइज्ड वन डेवलप इनटू वर्कर्स, और जो फर्टिलाइज हो जाते हैं एग्स वो वर्कर्स बनते हैं। एक्सेप्ट अ वेरी फ्यू विच आर लेड ऑन द लार्ज सेल्स एंड लार्वा फेड बाय स्पेशल फूड कॉल्ड रॉयल जेली गिव राइज टू क्वीन। और कुछ स्पेशल कुछ एग्स को छोड़ के बाकी सब वर्कर्स बन जाते हैं। कुछ एग्स को जब रॉयल जेली दी जाती है तो वो क्वींस में बन जाती हैं। ठीक है, और कुछ एग्स की यहाँ क्यों बात हो रही है, क्योंकि कुछ एग्स को रॉयल जेली दी जाती है तो कुछ मतलब रास्ते में ही उनके कुछ स्टेजेस में ही वो मर जाते हैं, इसीलिए 2-3 को प्रोवाइड करी जाती है कि एट लास्ट तक एक क्वीन अल्टीमेटली बन जाए। ठीक है, फिर देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल एंड वर्कर इन अ हाइव आर कंट्रोल बाय डिफरेंशियल फीडिंग ऑन द लार्वा। कितने लार्वा उनके ले हो रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कितने ड्रोन्स बनेंगे, कितने वर्कर्स बनेंगे और कितना क्वीन का लार्वा होगा। फिर देखते हैं। लार्वा विच इज सेलेक्टेड टू बी क्वीन इज टेकन बिफोर थर्ड डे ऑफ डेवलपमेंट इन अ स्पेशल चैम्बर। जो लार्वा सेलेक्ट किया जाता है कि आगे चल के क्वीन बनेगा, उसे पहले से ही थर्ड डे ऑफ डेवलपमेंट में ही अलग कर लिया जाता है और स्पेशल चैम्बर में रखा जाता है, जिसे क्वीन चैम्बर कहते हैं या फिर ब्रूड चैम्बर कहते हैं। इट फीड कंटिन्यूअसली 5 कंसेक्यूटिव डेज विद रॉयल जेली, और 5 लगातार कॉन्जिक्यूटिव होता है, लगातार डेज में उसे रॉयल जेली से फीड किया जाता है। फिर देखते हैं। द लार्वा एट दिस स्टेज प्रोड्यूसेस अ कुकून। फिर जो लार्वा होता है इस स्टेज पे कुकून का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, एंटर इनटू अ प्यूपा स्टेज वेयर इट डेवलप्स इनटू एडल्ट। प्यूपा स्टेज में आ जाता है जब अपने आप को वो कुकून, ये कुकून और प्यूपल स्टेज मैंने सेरीकल्चर में भी अच्छे से एक्सप्लेन करी थी आपको। द एडल्ट कम्स आउट बाय कटिंग द कुकून। फिर जो एडल्ट पूरी तरह से ग्रो हो जाता है कुकून के अंदर तो कुकून तोड़ के बाहर आ जाता है। इफ सेवरल क्वींस आर डेवलप ओनली वन सर्वाइव्स एंड अदर आर एलिमिनेटेड। अगर एक हाइव में जब 2-3 एग्स को प्रोवाइड किया जा रहा है तो जब बड़े होकर 2-3 क्वीन अगर बन जाती हैं तो अदर को एलिमिनेट कर दिया जाता है और सिर्फ एक को ही सर्वाइव रहने दिया जाता है। ठीक, फिर देखते हैं। द वर्कर्स प्रोड्यूस्ड इन थाउजेंड्स। वर्कर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं कॉलोनी में, परफॉर्म वेरियस फंक्शन, तरह तरह के फंक्शंस करते हैं। द न्यूली इमर्ज वंस आर क्लियर प्रिपेयर सेल्स टू रिसीव न्यू एग्स। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। वर्कर्स हैव मेनी फंक्शन एज वेंटिलेटिंग द हाइव बाय फैनिंग देयर विंग्स। वो अपने विंग्स को यूज करते हैं फैन करने के लिए और वेंटिलेशन प्रोवाइड करते हैं हाइव में। एट द स्टेज ऑफ 3 days दे बिगिन टू एक्ट एज नर्सेस, और 3 day क्रॉस होने के बाद वो एज अ नर्स भी वर्क करते हैं, फीडिंग द ग्रब्स विद हनी एंड पॉलन। जो छोटे छोटे हनी बीज के होते हैं उनको ये फीडिंग प्रोवाइड करते हैं। बिटवीन 3rd to 15 days आफ्टर इमर्जेंस फ्रॉम प्यूपल स्टेज दे फ्लाई अबाउट द हाइव एंड गैदर नॉलेज फ्रॉम द सराउंडिंग। फिर जब धीरे धीरे उनकी ग्रोथ होती है वर्कर्स की तो वो बाहर उड़ के जाते हैं और सराउंडिंग की जितनी भी नॉलेज होती है वो लेके। नेक्स्ट देयर फंक्शन एज फूड कलेक्टर। एक और उनका स्पेशल फंक्शन है फूड कलेक्टर का, वो फूड कलेक्ट करके भी लाते हैं। स्टोर इन एनी वे इन द स्टोरेज सेल्स। हाइव में स्टोरेज सेल्स होती हैं, वहाँ पे वो फूड को स्टोर करते हैं। दे स्पेंड अ शॉर्ट पीरियड एज स्कैवेंजर्स, और एज अ स्कैवेंजर भी वो काम करते हैं। स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, जो डेड बॉडीज को खा जाए उनको स्कैवेंजर्स कहते हैं। तो जितने भी जो लार्वा होते हैं अगर वो मर जाते हैं स्टार्टिंग फेज में ही तो ये उनको साफ करने का, यानी उनको खा के वो हाइव को साफ करने का भी काम ये करते हैं वर्कर्स। ठीक, फिर देखते हैं। आफ्टर दिस दे टेक फंक्शन ऑफ गार्ड, और एक गार्ड का भी काम करते हैं। कंट्रोल द एंट्री ऑफ हाइव, हाइव के अंदर इन एंट्री के लिए उसको सेलेक्ट करते हैं। एग्जामिन द मेंबर्स ऑफ हाइव एंड अटैकिंग किलिंग ऑफ द स्ट्रेंजर्स एंड रॉबर्स। कोई भी स्ट्रेंजर इंसेक्ट अगर हाइव के अंदर आने की कोशिश करता है तो वहां पर भी ये गार्ड का काम करते हैं। फाइनली व्हेन 3 weeks ओल्ड दे गो आउट एज गैदरर्स ऑफ पॉलन एंड नेक्टर स्टिकिंग टू द जॉब फॉर देयर लाइफ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फाइनली 3 वीक क्रॉस होने के बाद फिर वो पॉलन और नेक्टर इकट्ठा करके हाइव के अंदर लाते हैं। फिर वो लाइफ टाइम उनका यही जॉब रहता है। ठीक है, वो यही करा करते हैं। फिर वर्कर्स आर न्यूट्रल, वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, अंडर डेवलप फीमेल्स होती हैं, डिवॉइड ऑफ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट बट गिफ्टेड विद द मैटरनल इंस्टिंक्ट टेक केयर ऑफ ग्रोइंग लार्वा। मतलब वो फर्टिलाइज्ड तो नहीं हो सकते, फर्टिलाइजेशन उनके अंदर नहीं हो सकता क्योंकि वो स्टेराइल फीमेल्स होती हैं वर्कर्स जो होते हैं, लेकिन उनके अंदर एक मैटरनल इंस्टिंक्ट दिया होता है कि वो जो ग्रोइंग लार्वा होती है उनकी टेक केयर वो कर सकती हैं। ठीक है, फिर देखते हैं। व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ हाइव बिकम्स अनवाइडली, ठीक है, द मेन क्वीन विद द लार्ज आर्मी ऑफ वर्कर्स स्वार्म ऑफ। और जब एक हाइव की पॉपुलेशन हद से ज्यादा बढ़ने लगती है तो एक क्वीन अपने कुछ मेंबर्स को लेके सॉर्न ऑफ यानी कहीं और शिफ्ट हो जाती है। स्टैब्लिशेस अ न्यू हाइव, एक न्यू हाइव बनाती है, वहां पे शिफ्ट कर लेती है जब क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है किसी हाइव में। लीविंग द ओल्ड वन टू द एल्डेस्ट ऑफ द प्रिंसेस विच ऑफन स्टिल मे बी इन हर प्यूपल स्टेज। और जब वो शिफ्ट हो जाती है तो फिर उस हाइव की क्वीन कौन होती है, जो स्पेशल चैम्बर में रह रही होती है, प्यूपल स्टेज में ही होती है, लेकिन उस प्रिंसेस को वहां का वो क्वीन एज अ डेजिग्नेट करके वो कहीं और चली जाती है।
सुनने में काफ़ी ऑकवर्ड लगता है क्योंकि हनी बीज में भी इतना ब्रेन होता है, मैंने नहीं सोचा था। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में देखते हैं। हनी बी आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एज प्रोड्यूसर ऑफ प्योर हनी एंड बी वैक्स, ये हमें बहुत अच्छे से पता है। बीज सक अप द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट द केन शुगर ऑफ नेक्टर इनटू ग्रेप शुगर, ये मैंने बताया था कि जो नेक्टर वो सक करती हैं वो केन शुगर होता है, लेकिन बाद में जब वो हनी बनाती है तो वो ग्रेप शुगर में से कन्वर्ट कर देती है। रिजल्टिंग हनी इज स्टोर्ड बाय द बीज इनटू अ स्पेशल स्टोरेज सेल ऑफ द हाइव। हाइव में कुछ स्टोरेज सेल्स होती हैं, वहाँ पे वो हनी को रखती है। ठीक, द हनी इज एंटीसेप्टिक, हैज इंपॉर्टेंट इन मेडिसिनल, बहुत सारी मेडिसिन में, सिरप्स में बहुत अच्छे से यूज होता है हनी का। हनी इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ह्यूमन डाइट ऑल्सो, ह्यूमन डाइट में भी इसका बहुत अच्छा यूज है। बीज आर वेरी यूजफुल टू द फार्मर एज दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स फॉर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स। बहुत ही ज़्यादा कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स जो होते हैं, जो प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू रखते हैं, तो उनमें पॉलिनेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है, तो पॉलिनेशन में भी मदद करती हैं ये हनी बीज। फिर ये हनी बी का डायग्राम है, इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी है ये। तो इसमें देख लीजिए, यहाँ से एग्स का प्रोडक्शन होगा। रुकिए मैं इसको ऐसे करती हूँ, हाँ। फिर ये एग्स हैं, ठीक है। जब ये फीमेल क्वीन है, इसने एग्स को ले किया, ठीक। एग ले करने के बाद ये लार्वा बना हुआ है, ठीक है। लार्वा के बाद देखिए हमारा प्यूपा बना हुआ है, ठीक है। ये प्यूपा, प्यूपा के बाद डिसाइड होता है वो प्यूपा क्वीन बनेगा या ड्रोन बनेगा या फिर वर्कर बनेगा। तो इस तरह आप एरोवाइज दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी, ठीक है। तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए एंड डू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।